सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में काफ़ी लोगों को ये डाउट था कि मेरा अपीयरिंग ईयर एंड मेरा रियल एलिजिबल जो ईयर होगा वो कौन सा होगा एसएससी सीजीएल के लिए। तो मैं आप लोगों के डाउट के लिए बता दूं कि ऑफिशियली मैं एलिजिबल होंगी एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। उससे पहले मैं जस्ट अपने आप को रिव्यू करने के लिए एग्ज़ाम दूंगी। एंड इसी के साथ मैं फ्रेशन अप हो चुकी हूँ, एकदम ब्रश वगैरह कर लिया है। एंड इसी के साथ मैंने कुछ इतनी अच्छी आदतें बिल्डअप करी है अपने पूरे लाइफ में। सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के अपने रूम की सफाई करना एंड देन उसके बाद ही स्टडी के लिए जाना। सो इस लाइफ की न्यू स्टार्टिंग में मेरा पहला दिन है जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मॉर्निंग में उठ के मैं सबसे पहले कैलकुलेशन ही करती हूँ। कई लोगों ने लास्ट वीडियो में मेरे को ये भी डाउट किया था कि मैथ्स की एसएससी के लिए आई थिंक कैलकुलेशन बुक खरीदना वर्स्ट है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम या वेस्ट ऑफ मनी कह सकते हैं। बट आई थिंक येस, अगर आप मैथ्स की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट्स ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी कैलकुलेशन वहीं पे फास्ट हो जाएगी। बट आई थिंक जैसे कि आप कुछ ट्रिक होते हैं, आप अगर रेगुलर बेसिस पे करेंगे, जब आप मैथ्स की बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप नॉर्मल मेथड से करेंगे, लेकिन इस बुक में आपको कुछ ट्रिक सिखाई जाती है और एंड मौके पे वो ट्रिक हमको याद नहीं रहती है। तो इसी रीज़न से ये बुक प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, क्योंकि इस बुक में स्क्वायर के, क्यूब के कुछ ट्रिक सिखाए गए हैं जो हमें एंड मौके पर याद नहीं आते जब हम नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दैट्स वाई आई परचेज दिस बुक, ताकि मैं शॉर्ट ट्रिक को एग्जाम में भी यूज़ कर सकूँ। एंड इसी के बाद मैथ्स के लेक्चर के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने बायो के एमसीक्यू करने के लिए। अभी आजकल बायो पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रखा है मैंने, बिकॉज आई नोटिस कि बायो का वेटेज थोड़ा सा बढ़ गया है एग्जाम में। एंड आई थॉट कि मैं जब तक हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक एसएससी में नो चांस है। एंड मॉर्निंग के 2 स्लॉट लेने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक प्रिपेयर करने के लिए। आजकल सुबह उठते ही मॉर्निंग ड्रिंक नहीं प्रिपेयर करती हूँ मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, उठते ही ये गरम गरम चीज़ें पीना बस की नहीं होती है। तो इसीलिए आजकल मॉर्निंग ड्रिंक में मैंने चेंजेस लाए हैं कुछ अपने, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी, बहुत ज़्यादा सर्च करा हेल्थ के बारे में। तो मैंने ये नोटिस करा है कि जैसे हमारी बॉडी अंदर से होती है वैसे ही वो बाहर से शो करती है। इट मीन्स कि अगर आप अंदर से अनहेल्दी तो डेफिनेटली आप बाहर से अनहेल्दी ही दिखोगे। तो दैट्स वाई मैंने अभी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पे काम करना स्टार्ट करा है। तो इसके लिए जीरा पाउडर है मेरे पास, जिसका मैं मॉर्निंग ड्रिंक में यूज़ करती हूँ। एंड मुझे लगता है व्लॉग बनाने के चक्कर में मैं सारा इसको वेस्ट ना कर दूँ, तो उसको हाथ से डालना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो इसी के साथ मेरा पानी गर्म हो चुका है। इसमें कुछ खास नहीं है मॉर्निंग ड्रिंक में, जस्ट जीरा का पाउडर एंड पानी है। इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मेरे एक्ने का इशू एकदम ठीक ही नहीं हो रहा है। सो आई थॉट कि ब्लड को अंदर से प्योरीफाई करते हैं, इससे शायद मेरा एक्ने का इशू डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। एंड साथ में जो मेरे को वेट गेन हो रहा है एंड अदर हेल्थ इशू रहता है वो भी कई हद तक ठीक होंगे। तो इसी के साथ ये मैंने रात को किशमिश वगैरह फूलने को दिया था, तो इसका पानी मैं अभी खाली पेट पी लेती हूँ, जो कि हमारे ब्लड के लिए बहुत सही रहता है। एंड इसको खाते हैं हम बाद में। तो फटाफट से करने के बाद मैं जाऊँगी नेक्स्ट स्लॉट की तरफ। अब अपने हेल्थ पे ध्यान देने के बाद है अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने का। तो लास्ट मैंने लेक्चर यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, आज मुझे ह्यूमन ब्रेन से कंप्लीट करना है। तो फटाफट से लेक्चर कंप्लीट करते हैं। अब आप लोग कमेंट में डेफिनेटली पूछेंगे कि लेक्चर मैं कहाँ से ले रही हूँ, तो मैं आप लोग को बता दूँ कि अभिनय मैथ्स पे राधिका मैम ने A to Z हमें साइंस का लेक्चर करवा रखा है, पूरा सीरीज़ है वहाँ पे। तो काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने पढ़ाया, मुझे बहुत काफ़ी पसंद आया। तो वहाँ से मैं भी थोड़ा सा बायो कंप्लीट करने का सोच रही हूँ। एंड जस्ट मैं क्या करती हूँ, मैं टॉपिक वाइज इसमें से देखती हूँ एंड जस्ट मैं पिनेकल बुक में से इसके PYQ नेक्स्ट डे लगाती हूँ। सेम डे लगाने पे हमारे माइंड को सब कुछ याद रहता है। एक स्नैप या स्लीप लेने के बाद ही हमें MCQ वगैरह लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे टेम्प्रेरी माइंड से हमारे परमानेंट में माइंड में जब चीज़ें स्टोर हो जाती है तो हम चीज़ें भूलना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए वो एक तरह का रिविजन हो जाएगा। तो डेफिनेटली मैं इसके बाद MCQ लगाने वाली हूँ इस चीज़ का। तो फटाफट से लेक्चर खत्म कर।
एंड अब इतनी सारी पढ़ाई करने के बाद थोड़ी देर मैंने ब्रेक लिया एंड वापस आ चुकी हूँ मैं अपने स्टडी टेबल पे, क्योंकि ना पढ़ने के तो बहुत सारे बहाने, लेकिन पढ़ने के लिए एक ही रीज़न काफ़ी है। इसी के साथ मैं ट्रिगो लास्ट 3 दिन से कंप्लीट करने का प्रैक्टिस सोच रही हूँ, बट मैं नहीं कर पा रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे क्वेश्चन लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है करने में। बट इट्स ओके, अब थोड़ा सा मेरा रिदम बन गया, अब काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं 1 घंटे में कर लेती हूँ। तो इसी के साथ आज डिसाइड करा कि आज तो ट्रिगो से पीछा छुड़ाना ही छुड़ाना है किसी भी हालत में, तो मैं इसको शाम तक जितना लगेगा तब तक कंप्लीट करती हूँ। तो शाम में मेरे को ट्यूशन लेने भी जाना है, तो आई होप तब तक मैं शायद इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर पाऊँ। तो फटाफट से इस स्लॉट को भी खत्म कर। सो इसी के साथ इतने सारे स्लॉट लेने के बाद शाम का टाइम आ चुका है जब मेरे को जाना है ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो मैं अभी जा रही हूँ ट्यूशन पढ़ाने के लिए। एंड एज़ यू नो कि मैंने अभी फिजिकल मेंटली सारे एकदम हेल्दी बॉडी पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अगर हम अंदर से आलसी रहेंगे तो हम बाहर से भी वैसे ही दिखेंगे और हमारा माइंड भी प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करेगा। तो इसीलिए कुछ हेल्दी चीज़ें लेती हूँ और इसी तरह के व्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और आते रहेंगे। अब इतना ही रखते हैं, मिलती हूँ अगली वीडियो में।